Hello बच्चों, let's see the question and here the question is having two of the parts, first and second. तो बच्चों हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है. The first part is identify the type of reaction taking place in each of the following cases and write a balanced chemical equation for the reaction. हमें बच्चों यहाँ पे ये जो दो पार्ट्स गिवन है ए एंड बी, हमें इन दोनों में ही क्या करना है, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और बताना है ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है. तो चलिए बच्चों पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं फिर सेकंड पार्ट को करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों किसकी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की. एंड हमें क्या मालूम है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है बच्चों कि हमारा जो नंबर ऑफ एटम है, दैट नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी कंजर्व्ड. यानी कि जितने हमारे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ऑन द रिएक्टेंट साइड बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड. तो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स एकदम बराबर होने चाहिए, तो वो हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है. अब इसी के बेसिस पे हमें बच्चों यहाँ पे ए एंड बी पार्ट गिवन है. तो पहले बात करते हैं ए पार्ट की. ए पार्ट है बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड अ वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड. तो चलिए बच्चों इस फर्स्ट ए पार्ट के लिए यहाँ पे अपनी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले. सो ए पार्ट बेरियम क्लोराइड, सो बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 विच इज एक्वस है क्योंकि सोल्यूशन गिवन है, प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दैट इज CuSO4, ये अगेन एक्वस होगा फॉर्म में. उसके बाद बच्चों ये फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म करता है जब हमारी यहाँ पे रिएक्शन होती है. तो इसे बहुत ध्यान से समझेंगे हम. यहाँ पे बच्चों हमारा बेरियम का आयन प्रेजेंट है और क्लोराइड का आयन प्रेजेंट है. यहाँ पे हमारा Cu2 पॉजिटिव है और यहाँ पे हमारा सल्फेट आयन है. तो अगर हम बच्चों यहाँ पे जब हमारा केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो होगा क्या कि जो आयन्स है उनका डिस्प्लेसमेंट होगा. यानी कि बेरियम आयन कंबाइन करेगा सल्फेट आयन के साथ, कॉपर आयन कंबाइन करेगा क्लोराइड आयन के साथ, और हमें यहाँ पे बनके मिलेगा बेरियम सल्फेट दैट इज टू बी सॉलिड, ये हमारा प्रेसिपिटेट होगा, प्लस यहाँ पे हमारा फॉर्म होगा कॉपर क्लोराइड इन एक्वस फॉर्म. तो ये क्या है बच्चों, हमारा बेरियम सल्फेट विच इज अ वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट. तो अगर हम देखें बच्चों कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं, तो यहाँ पे हमारा बेरियम का एक आयन है, यहाँ पे भी वो सॉरी एक ही एटम है, यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम है, यहाँ पे भी दो क्लोरीन के एटम है, एक कॉपर का एटम, एक कॉपर का एटम, एक सल्फेट आयन, एक सल्फेट आयन. तो ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई फॉर दी ए पार्ट. अब बात करते हैं बच्चों बी पार्ट की. सो बी पार्ट इज ऑन हीटिंग कॉपर पाउडर इन एयर. जब हम कॉपर पाउडर को एयर में हीट करते हैं, द सर्फेस ऑफ द कॉपर पाउडर टर्न्स ब्लैक. तो जो हमारा कॉपर पाउडर है उसकी जो सरफेस है वो ब्लैक में चेंज हो जाती है. ऐसा क्यों, तो हमें क्या मालूम है बच्चों की जो हमारा कॉपर होता है इन सॉलिड फॉर्म उसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है. लेकिन जब हम इसे एयर की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, तो जब हम एयर की प्रेजेंस में कॉपर को हीट करते हैं, यानी कि जब हम इसे बर्न करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है बच्चों, ये फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड विच इज सॉलिड इन नेचर एंड कन्वर्टिंग इनटू द ब्लैक कलर. तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होती है जिसकी वजह से हमारा जो सरफेस होता है कॉपर पाउडर का वो ब्लैक इन कलर हो जाता है. ये हमारी कैसी इक्वेशन हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई. तो बी पार्ट भी हो गया यहाँ पे बच्चों. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की फॉर दिस क्वेश्चन. द सेकेंड पार्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड. अगर हम हाइड्रोजन गैस को हीटेड कॉपर ऑक्साइड पे पास करें तो हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है एंड इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, हमें केमिकल इक्वेशन बतानी है कि क्या केमिकल इक्वेशन होगी. बट बच्चों फिर सेकेंड पार्ट करने से पहले हम एक चीज भूल गए हैं यहाँ पे. हमें फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और साथ में ये भी बताना है कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है. तो ए पार्ट में अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो हो क्या रहा है कि हमारे आयंस चेंज हुए हैं, दोनों आयंस चेंज हुए हैं और प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हुआ है. तो अगर हम लिखना चाहे बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है. तो जो हमारी ए रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है, एक तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट में भी बच्चों ये किस टाइप की रिएक्शन है, हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन.
और अगर बात करें बच्चों हम सेकंड पार्ट की, बी पार्ट में, कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है जब हम कॉपर को हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बच्चों कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये हमारी किस टाइप की रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड होती है, तो इसके साथ साथ ये एंडोथर्मिक भी है, कॉम्बिनेशन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम इजीली अपना सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि हाइड्रोजन गैस को जब हम पास करते हैं ऑन दी हीटेड कॉपर ऑक्साइड, जो कि हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो होता क्या है यहाँ पे बच्चों, तो ये फॉर्म कर देता है हमारा कॉपर इन सॉलिड प्लस वाटर फॉर्म हो जाता है, दैट इज टू बी H2O इन द फॉर्म ऑफ गैस वी कैन से। सो यहाँ पे बच्चों हो क्या रहा है, अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये हमारी यहाँ पे बोला गया है हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है। तो हाइड्रोजन गैस इज रिएक्टिंग विद कॉपर ऑक्साइड, तो ये है हमारा हाइड्रोजन गैस, ये हीटेड कॉपर ऑक्साइड के साथ जब इसने रिएक्ट किया तो इसने फॉर्म क्या करा बच्चों, इसने फॉर्म किया कॉपर सॉलिड एंड वाटर। तो बच्चों हमने यहाँ पे अपने दोनों ही पार्ट सॉल्व कर दिए, हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।